नवरात्रि में ये 10 काम करना पड़ेगा भारी। रूठ जाएंगी माता रानी। पूजा करने पर भी नहीं मिलेंगे शुभ फल। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अक्टूबर के पहले सप्ताह में होने जा रही है। इस दौरान आपको क्या काम करने से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास ऐसे ही भक्ति भरी वीडियो समय पर पहुंचती रहे और आपको आगे का रास्ता सही से मिले। तो ली वीडियो को शुरू करते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत इस साल 3 अक्टूबर से हो रही है। नवरात्रि के पावन दिनों में भक्त माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना करते हैं और उनसे सुख समृद्धि की कामना करते हैं। कई भक्त इस दौरान 9 दिनों का व्रत रखते हैं, वहीं कुछ भक्तों के द्वारा पहले और आखिरी दिन का व्रत रखा जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने वालों को कुछ बातों का ख्याल भी रखना होता है। इस दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर माता दुर्गा आपसे नाराज हो सकती हैं। आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बताते आपको 10 ऐसी महत्वपूर्ण बातें। पहली, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाने वाले हैं, तो गलती से भी आपको घर खाली छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जिस घर में अखंड ज्योत जली हो, वहां हर समय कोई न कोई अवश्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि 9 दिन का व्रत रखने वाले भक्त को प्रतिदिन स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। नवरात्रि के दौरान अगर आप स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो माता आपसे नाराज हो सकती हैं। तीसरी, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नवरात्रि के व्रत का व्रत रखने वालों को नींबू खाने से भी परहेज करना चाहिए। इसके साथ ही मांस मदिरा का सेवन करने से भी बचें। अगर आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो माता आपसे रुष्ट हो जाएंगी। चौथी बात का भी ध्यान रखें। कई लोग नवरात्रि के दौरान व्रत रखते हैं और दिन में सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दौरान आपको गलती से भी दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दिन के समय आप माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। पांचवी, इन पवित्र नवरात्रि के 9 दिनों में वासना जनित विचारों को न आने दें। मन को विचलित होने से रोकें और इसके लिए आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ें। इस दौरान शारीरिक संबंध बनाने से भी आपको बचना चाहिए। छठी, नवरात्रि के दिनों में व्रत रखने वाले भक्तों को चमड़े से बनी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बेल्ट, जूते, चप्पल यदि चमड़े के हैं तो उनका इस्तेमाल इस अवधि में न करें। सातवीं बात यह है कि नवरात्रि में भोजन को लेकर भी नियम बताए गए हैं। इस दौरान आपको लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोज्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए। आठवीं बात, नवरात्रि के 9 दिनों तक नाखून, दाढ़ी, बाल और नाखून काटने की भी मनाही होती है। नौवीं बात, नवरात्रि में व्रत रखने वाले फलाहार कर सकते हैं, लेकिन फलाहार आपको प्रतिदिन एक ही स्थान पर करना चाहिए। 10वीं बात यह है नवरात्रि की, इस अवधि में माता की पूजा के दौरान गलती से भी बीच में न उठे। अगर आप ये गलती करते हैं तो माता नाराज हो सकती है। नवरात्रि के दौरान अगर आप बताई गई बातों का ख्याल रखते हैं, तो माता की कृपा आपको प्राप्त होती है। जितने श्रद्धा भाव से आप नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा अर्चना करेंगे, उतने ही शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। यदि ये जानकारी आपको पसंद आई, तो एक लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें।